मनीष नाम का एक छोटा लड़का था जो देहात के एक छोटे से गांव में रहता था। मनीष का अपनी दादी के साथ बहुत करीबी रिश्ता था जो अपने परिवार के साथ रहती थी। मनीष की दादी उसे अपनी व्यवस्था के किस्से सुनाती थी और वह विस्मय भरी आंखों से सुनता था। एक दिन मनीष की दादी बीमार पड़ गई। मनीष उसे पीड़ित देखने के लिए तबाह हो गया था और वह किसी भी तरह से उसकी मदद करने के लिए बेताब था। वह अपने दिन अपने बिस्तर के किनारे बैठकर बिताता था, उसका हाथ पकड़ता था और उसे आराम करने की कोशिश करता था। हालांकि जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी दादी की हालत बिगड़ते गई और परिवार को पता था कि अंत निकट था। अपनी दादी की मृत्यु के दिन मनीष असंगत था। उसे लगा जैसे उसके खुद का एक टुकड़ा खो दिया और कुछ भी नहीं भर सकता है। वह अपनी कहानियों, अपने गर्म गले और अपनी हंसी आवाज से चूक गए। वह समझ नहीं पा रहा था कि उससे क्यों जाना पड़ा और जीवन इतना क्रूर था। दिन हफ्तों में बदल गए और मनीष ने अपनी दादी की मृत्यु के साथ अपने आने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने खुद को अपने परिवार को दोस्तों के पीछे हटे हुए पाया, दुख के समुद्र में खो गया। उसके माता पिता उसने आराम करने की कोशिश की लेकिन उसे लगा कि कोई भी उसके दर्द की गहराई को नहीं समझ सकता था। एक शाम जैसे कि मनीष अपने बेडरूम की खिड़की से बैठा था, उसने आकाश में एक शूटिंग स्टार लकीर देखी। उसने अपनी आंखों बंद कर ली और एक इच्छा की वह अपनी दादी के साथ फिर से हो सके। अपने आश्चर्य के लिए उसने अपने चेहरे पर एक कोमल हवा महसूस की और जब उसने अपनी आंखों खोली तो उसने अपनी दादी की मुस्कुराते हुए देखा। मनीष को फिर से अपनी दादी को देखने के लिए बहुत खुश था। उन्होंने एक दूसरे को कसकर गले लगाया और मनीष ने उसे गर्मजोशी से महसूस किया और प्यार उसे घेर लिया। उन्होंने पूरी रात बात की और हंसते हुए बिताई। जैसे वे कहते थे, मनीष को लगा जैसे उन्होंने अलविदा कहने और अपने नुकसान के साथ शांति बनाने का दूसरा मौका दिया गया। अगले सुबह जब मनीष जाग गया तो उसे एहसास हुआ कि उसकी दादी वास्तव में वापस नहीं आई थी। यह सब एक सपना था, लेकिन मनीष के लिए यह एक सपना था जिसे उसके टूटे हुए दिल को ठीक कर दिया था और उसे आगे बढ़ने की अनुमति दी थी। वह जानता था कि उसकी दादी हमेशा आत्मा के उसके साथ रहेगी और यह कि उसका प्यार जीवन की चुनौती के माध्यम से उसका मार्गदर्शन करेगा।